तो ऐसे यहाँ पर हे सौम्य ये संबोधन करके सौनक जी को आचार्य अंगिरा जी बता रहे हैं, तुम ब्रह्म जिज्ञासु हो, तुमने पराविद्या के विषयभूत ब्रह्म की चर्चा करने का सुअवसर मुझे दिया। तो हे सौम्य संबोधन है। तद वेदव्यम विद्धि, ऐसा अर्थ करना। तद वेदव्यम, तत् यानी वो ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म? जो सत्य होने से अविनाशी है, पराविद्या का विषय है, सत्य ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म, उसे तत् शब्द से लेना। और वेदव्यम का अर्थ होता है विद ताड़ने धातु से, उसको ताड़ित करो, ब्रह्म को ताड़ित करो, तद वेदव्यम का अर्थ है। तो ताड़ित करने का अर्थ तो हम लोग समझते हैं थप्पड़ मारो, ताड़ित कर दिया का अर्थ क्या किया? धक्का दे दिया, जाओ यहां नहीं आना। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ वेदव्य का अर्थ है ताड़यितव्य, ताड़यितव्य का अर्थ है चिपक जाओ उससे। किससे चिपकना है? मन से। अपने मन को उस ब्रह्म से चिपका दो, यानी मन को ब्रह्म में समाहित करो। जैसे फेविकोल से दो लकड़ी कहीं टूटी हो तो आपस में जोड़ देते हैं, एक के दो टुकड़े हुए तो, और फिर वो जम जाती है, अच्छी तरह से जुड़ जाती है ना। तो ऐसे ही अपने मन को ब्रह्म से मिला लो, ये तद वेदव्यम का अर्थ है। और उसे विद्धि, तो अपने मन को उसी ब्रह्म में समाहित करो, वेदव्य ब्रह्म में समाहित करो। ये यहाँ पर आचार्य अंगिरा जी ने हे सौम्य ऐसा सौनक जी को संबोधित करके कहा। सर्वत्र विद्यमान जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में मन को समाहित करो का अर्थ है यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जहां भी आपका मन जाए, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप या रूपवान द्रव्य में चला जाए, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से नाम में चला जाए, शब्द में चला जाए, रसन इंद्रिय के माध्यम से रस में चला जाए। लेकिन अज्ञानी का मन जो है ना, जहां गया उनके विषय में, इंद्रियों के, वहीं पर उन विषयों से चिपका रहता है, विषयों से ही उसका संबंध बनता है। लेकिन विवेकी क्या करता है कि इंद्रिया तथा इंद्रियों के विषयों को मानता है वितथ। प्राण भी वितथ है कि नहीं? और वाक शब्द से उपलक्षित समस्त इंद्रिया भी वितथ है, और उनके विषय भी वितथ है। तो उन विषयों को वितथ मान करके वे जिस अधिष्ठान में कल्पित है उस अधिष्ठान तक पहुंच जाता है अधिकारी का मन। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप या रूपवान द्रव्य में गया, लेकिन वहीं पर अटका नहीं रहेगा, वो जाएगा अधिष्ठान में।
रसन इंद्रिय के माध्यम से रस में चला गया तो वहीं पर अटका नहीं रहेगा, रस के अधिष्ठान में चला जाएगा। और अधिष्ठान वस्तु एक है, चेतन ब्रह्म। वो तो प्रयत्न ही करना पड़ेगा पहले तो, और प्रयत्न भी मानस प्रयत्न, मानस प्रयत्न करना होगा, मन से ऐसा विचार करना होगा कि ये तो इंद्रियों ने मेरे मन को जिन अपने अपने विषयों में पहुंचाया है, ये सब के सब वितत है और अवितत है, यानी सत्य है इनका अधिष्ठान। और वो अधिष्ठान चेतन है, और चेतन अनेक नहीं एक है, वह चेतन मैं हूं। ऐसा वो जहां भी जाएगा मन अनात्म पदार्थ में, तो अनात्मा मात्र का अधिष्ठान वहां विद्यमान ही है, व्यापक होने से ब्रह्म। वो अनात्मा में न रह करके विवेकी का मन रहेगा किसमें? आपके अनात्मा के अधिष्ठान में। उसमें ज्ञानी का स्वभाव तो रहता है, और साधक को प्रयत्न से अपने मन को वहां पर पहुंचाना होता है। इसलिए कहा कि तद विद्धि, विद्धि का अर्थ है समाधत्स्व स्वकीयम मनः तद, यानी तस्मिन् ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में अपने मन को समाहित करो। जहां भी जाए वहां अध्यस्त वस्तु में रखो ही मत, उसके अधिष्ठान में पहुंचा दो। ये अधिष्ठान में पहुंचता है, जैसे फोटो खींचने वाली मशीनें तो है, एक कैमरा है, कैमरे से फोटो लेंगे तो चेहरा यदि खुला है उसमें तो चेहरे का चित्र आएगा, और बाकी जितना अंग वस्त्रों से ढका हुआ है उतने अंग में पहना हुआ जो वस्त्र है उसका आएगा। और जिस कलर कैमरा है यदि, तो जिस कलर का कपड़ा पहना है वो कलर आएगा कपड़े का। और एक होती है एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन से भी शरीर का चित्र लेते हैं, फ्रैक्चर हुआ है कहीं या नहीं हुआ है, क्या हड्डी में ढांचे में कमी है, वो देखने के लिए। तो पूरे शरीर का एक्सरे करना होगा, तो क्या होगा कि कपड़े पहने हुए होने पर भी और ऊपर की त्वचा जैसी है ऐसी कि ऐसी रखते हैं, त्वचा को भी हटा करके खाली हड्डी को निकालते हैं, हड्डी का चित्र थोड़ी लेते हैं, तो जीवित ही नहीं रहेगा, त्वचा को अलग करना पड़ेगा। तो वस्त्र भी पहने हैं, त्वचा भी है, मांस भी है, लेकिन वो कैमरा मशीन को हड्डी का चित्र लेने से कोई प्रतिबंधक न वस्त्र बनता है, न त्वचा बनती है, न हड्डी से लटकता हुआ मांस है, वो भी नहीं बनता प्रतिबंधक, सीधे वो हड्डी का चित्र लेगी। पूरे शरीर के हड्डी का लेना हो तो एक कंकाल का चित्र मात्र आएगा सबके, न चेहरा आएगा न त्वचा का कोई चित्र आएगा। वो अटकता है अध्यस्त वस्तु में ही, जैसे हड्डी से संलग्न मांस त्वचा वस्त्रों में ही कैमरा अटक जाता है, उसी का चित्र लेता है, हड्डी का लेता ही नहीं है। और एक्सरे मशीन इनमें से किसी में रहने पर भी अटकती नहीं है, सीधे हड्डी का चित्र लेती है। तो विवेकी का मन होता है एक्सरे मशीन की तरह, और
अज्ञानी का मन होता है, अविवेकी का मन होता है कैमरे मशीन की तरह।